नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में स्यापा फैलाया हुआ है। देखिए, एक शब्द है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब हम इस शब्द को कान में सुनते हैं तो दिल में एक फील आता है, दुनिया का सबसे पैसे वाला, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, मिलिट्री साजो सामान में हर एक चीज में दुनिया का सिरमौर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका। लेकिन अब जब जब इस शब्द को हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में छवि उभरती है एक ऐसे देश की, वो देश जो किसी के बाप का सगा नहीं है। असल में पाकिस्तान की नीति थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। फिलहाल इस नीति पर यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। अब पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसा रायता फैला के रखा हुआ है कि वर्ल्ड लीडर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आदमी चाहता क्या है। जियो पॉलिटिक्स के जितने भी बड़े बड़े व्याख्याकार हैं, जो भी विश्व की राजनीति की समझ रखते हैं, वो सब कोमा में चले गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है। कहता कुछ है, करता कुछ है, जताता कुछ है और होता कुछ और ही है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, एक मूवी थी, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। लेकिन यहां पर ट्रंप जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा और जो कर रहा है वो हो नहीं रहा। दरअसल हम बात करेंगे ट्रंप आखिर क्या करना चाहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने यूएसए की क्रेडिबिलिटी, यूएसए की साख, यूएसए की गुडविल को मिट्टी में मिला के रख दिया है। एक पूरी मशीनरी लगी हुई है मिस्टर ट्रंप को विश्व का मसीहा साबित करने में। वो यूएस की मशीनरी है ट्रंप की चाकरी में लगी हुई है। किस चीज की चाकरी में, आइए एक बार इसको भी डिकोड कर लेते हैं। नाइस। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में आदमी को तीन चीज की चाहत होती है और ये तीन चीज की चाहत हर किसी में होती ही है। जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसे की चाहत है, जिसके पास पैसा है पावर नहीं उसको पावर की चाहत है, जिसके पास पैसा और पावर दोनों है उसको प्रसिद्धि की चाहत है। तो पैसा, पावर और प्रसिद्धि, इनमें से कोई एक चीज तो इंसान को चाहिए चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रंप को कौन से मच्छर ने काटा है या उनके कौन सी खाज हुई है। ट्रंप की जो बेवकूफियां हैं, वो बेवकूफियां जो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, ना काबिले बर्दाश्त हो गई हैं, एक बार उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सब शुरू हुआ है एक सपने को लेकर के। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, उन हरकतों को देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन आप ये समझिए थोड़ा सा कि दरअसल जो व्यक्ति यूएसए का प्रेसिडेंट है और जो एक बहुत बड़ी बिजनेस के एम्पायर लेकर के बैठा हुआ है, आदमी पागल तो नहीं हो सकता। दरअसल मिस्टर ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज चाहिए। वो पूरी दुनिया में जो है शांति वीर के रूप में याद रखे जाना चाहते हैं दुनिया के द्वारा। चुनाव प्रचार के दौरान मिस्टर ट्रंप ने जो है अमेरिकी जनता से वायदा भी किया था कि उनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं होगा। भले ही इस युद्ध की आग में उनके जो दोस्त हैं वो जल करके खाक हो जाए, भले ही इस वादे को निभाने के चक्कर में पूरी दुनिया में अमेरिका की मट्टी पलीत हो जाए, लेकिन अमेरिका युद्ध में नहीं कूदेगा। तो वो जैसे तैसे कोई वादा किया और उन्होंने साहब उस वादे की लाज रखने के लिए वो उल्टे सीधे फैसले करने शुरू कर दिए कि खुद अमेरिकन पब्लिक ये सोच रही है क्या ही कर दिया हमने यार। देखिए, जब से दूसरे कार्यकाल में आए हैं, इन्होंने पहला बम फोड़ा था जब इन्होंने ये घोषणा करी थी कि इन्होंने साहब 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को जो है युद्ध में जाने से बचा लिया, जो पूरी दुनिया को तबाही में झोंक सकता था। यहाँ बात और भारत और पाकिस्तान की हो रही है, यहाँ बात भारत और पाकिस्तान की हो रही है।
हालांकि G7 समिट में भारत ने बहुत क्लियर शब्दों में मिस्टर ट्रंप को जवाब दे दिया है, और फोन भी मिस्टर ट्रंप ने ही किया था। वो इनवाइट कर रहे थे कि इस G7 समिट के बाद आप एक बार जरा अमेरिका होते हुए चले जाइए। तो मिस्टर मोदी ने जो है उनका ये प्रपोजल सिरे से ठुकरा दिया था। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये क्या नया स्यापा पा दे, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कटोरा लेके वहां पहुंचा हुआ था। तो बात यह है कि भारत पाकिस्तान की सीज फायर की ये जो क्रेडिट है, उस क्रेडिट को खाना चाहता था और दुनिया में ये साबित करना चाहता था कि देखो मैंने न्यूक्लियर स्टेट्स को जो है वॉर से बचा लिया, वरना पूरी दुनिया में तबाही मचा देते हैं। तो यहां पर ये नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए अपने आप को दावेदार मानते हैं। लेकिन बात यहां पर ऐसे नहीं बनी कि भारत ने इनका जो दावा था सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन भारत में एक ऐसा सिस्टम भी है, भारत में एक ऐसा इको सिस्टम भी है जो ट्रंप की बात को ज्यादा महत्व देता है। भारत का आधिकारिक जो बयान है, उस बयान को वो चिल मार के चलता है। भारत के विदेश मंत्री ने, विदेश प्रवक्ता ने जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मिस्टर ट्रंप मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, ये कहकर के दरअसल दुनिया में सुर्खियां बटोरना चाहते थे। इनको एक तीतर ने काटा है हमेशा लाइमलाइट में रहने का, सुर्खियों में रहना इनको बहुत पसंद है। तो अखबार में इनकी फोटोएं छपते रहे, तो इस छपासी बीमारी के चलते ही अंट शंट काम करते रहते हैं। G7 समिट में आए, और G7 समिट में आने के बाद एक दिन पहले ही दुनिया को भौकाल देकर के भाई साहब निकल गए कि मैं तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। तो यहां पर जो फ्रांस के इमानुएल मैक्रो है, उन्होंने तो पहले चुटकी ले ली थी, क्या बड़ा काम करेगा यार ये जाकर के ईरान और इजराइल की सीज फायर करवाएगा। तो उसका जवाब मिस्टर ट्रंप ने ये दिया था कि इससे बहुत बड़ा काम मैं करने वाला हूं तो तुम सोच नहीं सकते। और वहां जाकर के क्या किया भाई साहब ने, कुछ नहीं, दुनिया की हेडलाइंस बना था, तेहरान खाली करो, ट्रंप ने चेतावनी दे दी। अरे भाई साहब बछड़ मच गई, तेहरान में जो है जाम लग गया, लोगों की होश फाख्ता हो गए, बोले अब तो अमेरिका भाई साहब कूदने वाला है। लेकिन खोदा पहाड़ सुसरा निकली चुहिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब एक आधिकारिक बयान आया है, जिसमें एक बयान आया है व्हाइट हाउस की तरफ से है, जिसमें आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि मिस्टर ट्रंप जो है 14 दिन के बाद अपना डिसीजन लेंगे कि ईरान इजराइल की वॉर में कूदना है या नहीं कूदना है। अब बताओ यार आप, इजराइल को उसने मरने के लिए आगे कर दिया है। इजराइल बेचारा 2023 से जो है आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, युद्ध में पैसा भी लगता है, खर्चा भी होता है। तो इस समय उसके लिए रिसोर्सेज हैं वो लगभग खत्म होते चले आए हैं। तो 2 हफ्ते तक वो जो है इजराइल और ईरान की वॉर में नहीं कूदेगा, तो 2 हफ्ते तक तो एक दूसरे को वो फाड़ के रख देंगे। फिर भाई साहब क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे वो सीज फायर करवाने, और फिर वही ढिंडोरा पीटना शुरू हो जाएगी। देखो 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 साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध रोक दिया, और अब तो कम से कम दुनिया उसे जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दे दे 2026 का। तो इनकी मेन बीमारी, मेन जो कसक है वो यही है कि इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। और इस चक्कर में अमेरिका की रीति नीति, गुडविल सब जाए चूल्हे में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो डोनाल्ड ट्रंप की इसी छपास वाली बीमारी ने जो है पूरी दुनिया में अमेरिका की ऐसी हंसी उड़वा के रखी है कि अब जब लोग अमेरिकन्स को देखते हैं तो अब उनके मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या इनको भी जो है ट्रंप वाली ये बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक ऐसी साख बना दी है यूएसए की कि यूएसए अपनी बातों पर टिकता नहीं है, ना ये दोस्तों का हो रहा है। जो दुश्मन थे कल तक, उनके पास जाकर के भाई साहब ये व्यापार की बातें करने लगता है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, चाइना पर क्या टैरिफ लगाया था आपको पता ही होगा, और उसी चाइना के साथ एक ही टेबल पर बैठ करके भाई साहब व्यापार की बातें करा रहे। क्या ही आदमी है यार, एक स्टैंड लो ना, आइदर आप दुश्मन
समझो किसी को या दोस्त समझो, दोनों को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। बयान दिया था भारत और पाकिस्तान दोनों समान लेवल के हैं। क्या ही आदमी है, क्या इसको पॉलिटिक्स की समझ भी है? क्या इस आदमी को राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है कि भारत पाकिस्तान को जो उसने एक ही तराजू में तोल दिया? तो यहीं से जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस आदमी की जो है राजनीतिक समझ है वो कितनी छोटी है। बस एक चीज बहुत अच्छा आता है मिस्टर ट्रम्प को कि सुर्खियां कैसे बटोरनी है, लेकिन इन सुर्खियों के चक्कर में दुनिया की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अब आगे मिस्टर ट्रम्प का ये स्यापा क्या नया मोड़ लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज जियो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने वाले दुनिया के बड़े बड़े व्याख्याकार हैं, फिलहाल वो कोमा में हैं। और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही ट्रम्प का ये स्यापा बंद हो, ताकि विश्व की राजनीति जो है सही पटरी पर आ सके। वरना ये जो स्यापा चलता रहा उसके बाद पता नहीं क्या ही होगा, भगवान जाने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रम्प का ये जो स्यापा है, ट्रम्प की जो बेवकूफियां हैं, क्या वाकई में उन्हें किसी तरह का शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवा देगी या पूरी दुनिया में भसड़ मचा देगी भयंकर वाली? एक ऐसा राय था जो शायद साफ करने से भी साफ ना हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के वीडियो में इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।